बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आपने एमएस वर्ड पे असाइनमेंट किस तरह से बनानी होती है और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे रखनी होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि देखने में आपकी असाइनमेंट्स कैसी लगती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे थे जिसमें वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें ये तो पता है कि असाइनमेंट का आंसर क्या है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम उसको इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कैसे करें। जब आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या ट्रेडिशनल इदारों में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पेपर के ऊपर जब कुछ लिखते हैं, चाहे वो कोई टेस्ट हो, असाइनमेंट हो या पेपर हो, तो आप कोशिश करते हैं कि वो नीट और क्लीन होना चाहिए। आप बाकायदा वहाँ पे पॉइंटर या मार्कर यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर का हेडिंग्स के लिए। फिर नीचे जो आप प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें कोई ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स या मैकेनिक्स के हवाले से कोई मिस्टेक्स ना हो। बिल्कुल इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जब एमएस वर्ड पे टाइप करते हैं, चाहे वो उनकी असाइनमेंट्स हों, जीडीबीज हों या फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो उनको भी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि टीचर की साइकोलॉजी होती है कि जिस स्टूडेंट का पेपर पढ़ने में उसको दुश्वारी पेश आए, टीचर उसको कम मार्क्स देता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको सारा पेपर आता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने इफ़ेक्टिवली लिखना कैसे है, टीचर को समझ ही नहीं आ रही कि उसकी कौन सी हेडिंग कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, या फिर उसने सिरे से हेडिंग्स बनाई नहीं है, ठीक है, और कुछ बेसिक मिस्टेक्स उसने उसमें की हुई हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो स्टडीज़ में एवरेज है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो ऐन मुमकिन है कि टीचर अच्छी प्रेजेंटेशन वाले स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि एमएस वर्ड पे आपने कैसे टाइप करना होता है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले से टाइप कर लिए हैं ताकि कम टाइम में मैं आपको समझा सकूँ। तो अगर आपने असाइनमेंट बनानी हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश की असाइनमेंट की एग्जांपल ली है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका कोड आता है, जैसे कि आपको पता है वीयू में हर सब्जेक्ट का कोड होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर होता है, ठीक है, और ये जो मिडल में आप इसको करते हैं, इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से सेट करते हैं। ठीक है, जिस तरह पेपर पे भी कुछ लिखते हुए टाइटल को दरमियान में रखा जाता है, इस तरह यहाँ पे भी आप इसको दरमियान में रखते हैं और यहाँ से इसको रखा जाता है। उसके अलावा इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 रखा जाता है और स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। वैसे भी आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में टाइम्स न्यू रोमन को प्रेफरेंस दी जाती है, और जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनके लिए फॉन्ट साइज 16, सब हेडिंग्स के लिए 14 और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए 12 होता है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि मैम क्या हमें क्वेश्चन भी दोबारा से टाइप करना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। मैं खुद भी जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स बनाती थी तो मैं उसमें क्वेश्चन टाइप नहीं करती थी, सिर्फ ऐसा करते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दें, उसके बाद सोल्यूशन या आंसर की एक हेडिंग बनाएं और उसके बाद डायरेक्टली आप इसको लिखना शुरू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए 2-3 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना होता है। तो इसके लिए अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन हो, जैसा ये फर्स्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हेडिंग्स बनेंगी। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके कीवर्ड्स क्या हैं। ये आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ठीक है, और कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसमें कीवर्ड्स हैं इफेक्ट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बाकी फंक्शन वर्ड्स हैं। आपके जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के कीवर्ड्स होते हैं उनको आपने अपने आंसर के मेन हेडिंग में और फर्स्ट सेंटेंस में लेकर आना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने जवाब लिखना शुरू कैसे करना है। अब एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके जी, फर्स्ट हेडिंग से लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी लिखें और उसके बाद इफेक्ट्स की तरफ आएँ। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आंसर की हेडिंग दें, एक मेन हेडिंग बनाए। यहाँ पे आप मेन हेडिंग का देख लें मैंने क्या साइज रखा हुआ है, 16 और टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये आपकी मेन हेडिंग होगी और ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। इसमें अब आपने ये वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं, फॉलोइंग आर दी इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी हेडिंग्स वाला क्वेश्चन है उसके स्टार्ट में ये सिंपल सा सेंटेंस जरूर लिख लिया करें, फॉलोइंग आर दी, आगे जो भी आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, उसके बाद अब हेडिंग है, तो हेडिंग चूंकि ये मेन हेडिंग है तो इसका हमने स्टाइल जो साइज रखा था वो 16 था।
जो सब हेडिंग है तो इसका साइज होगा 14। इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि मैं आपको करके भी बता देती हूँ। यहाँ से आप इसको बोल्ड करते हैं और यहाँ से अंडरलाइन। सो फर्स्ट हेडिंग थी पॉवर्टी, सेकंड हेडिंग आ गई ब्रेन ड्रेन, और इसी तरह ऑनवर्ड आप हेडिंग्स बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन, यानी कोई डेफिनेशन लिखने का, तो डेफिनेशन लिखने का तरीका भी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता। इसका तरीका ये होता है कि एक तो आप आंसर की हेडिंग दें, उसके बाद जो भी डेफिनेशन है उसकी हेडिंग दें। ये हेडिंग मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, ये हेडिंग आपने लाजमी बनानी है। और जो आपकी डेफिनेशन होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन, और एंड पे फुल स्टॉप या जिसको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बुलेट पॉइंट्स को पसंद किया जाता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको लगे कि इसके बुलेट पॉइंट्स बन सकते हैं, उसके आपने बुलेट पॉइंट्स ही बनाने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एनलिस्ट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये बुलेट पॉइंट्स बन सकते हैं। आप यहाँ से पहले तो आप इसकी मेन हेडिंग एक देंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आप एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें ये कीवर्ड्स होंगे 7C फॉलोइंग आर दी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर आप 1 by 1 बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं और यहाँ से बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और फिर आप एंटर प्रेस करो तो मजीद भी बनते चले जाते हैं। अच्छा जी, एक दो और मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो भी देख लें। एक तो लाइन स्पेस की मिस्टेक है कि लाइन स्पेस नहीं देते, वो भी आपने लाजमी देनी होती है। हर क्वेश्चन और हर आंसर के बाद लाइन स्पेस दें, यानी लाइन स्पेस का ये मतलब है कि इस तरह से जगह छोड़ते हैं जैसे। और दूसरी जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हेडिंग के शुरू में जो पहला वर्ड है या सेंटेंस के शुरू में जो पहला वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते। कैपिटलाइजेशन एक बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पे आके भी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। जैसे ये सेंटेंस है, इसका फर्स्ट वर्ड है फॉलोइंग, फॉलोइंग का फर्स्ट लेटर है एफ, तो एफ कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह पॉवर्टी वाली हेडिंग है तो इसमें फर्स्ट लेटर है पी, तो पी कैपिटल होना चाहिए। सो आई गेस आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैंने कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है VU राइजिंग स्टार्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।